इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हमारी आई थिंक थर्ड टाइम इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे एंड इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। एक बढ़िया सा टॉपिक रहने वाला है, मजा आएगा, है ना? बढ़िया से इसके क्वेश्चन लगाएंगे, फील आएगी, वाइब्स आएंगे आप लोगों को, ठीक है? और कुछ ट्रिक्स से करेंगे सो दैट कि आपको इजीली इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बट आगे बढ़ने से पहले, और आज तो अल्पना भी आई है, तो मुझे बहुत डिटेल में ये बात बतानी पड़ेगी, है ना? टॉपिक से भी ज्यादा जरूरी ये है क्या कि जब भी आप किसी क्लास में एंटर करते हैं तो आपको जरूर चेक करनी चाहिए उस क्लास की प्री क्लास एक्टिविटीज एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज, सो दैट कि आपकी लर्निंग आउटकम इंक्रीज हो, जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और बढ़िया तरीके से समझ में आए। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नया बैच मतलब नए टॉपिक होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बैच का नाम संभव ही रखा गया है, संभव 3.0। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर। फीस आपको पढ़ाएंगे सुनील जांगड़ा सर। केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल। और बायो आपको पढ़ाएंगे जूलॉजी। जूलॉजी मैम नहीं, बायो आपको पढ़ाएंगे काजल मैम, सो सॉरी। ये बैच बढ़िया बैच है। और अगर कुछ फीचर्स की बात करें, बहुत फीचर्स हैं, कुछ टॉप फीचर मैं बता देता हूँ। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, 1000+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज है फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई, 40 ई बुक्स है, 3000+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अचीव जर्नी है टू बूस्ट योर स्कोर, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना? और इस बैच की एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है टू एम्बाइब सिंपल। अल्पना बेटा, आपको सब्सक्राइब करना है टू एम्बाइब सिंपल। एम्बाइब सिंपल में आपको सिर्फ ये बैच नहीं मिलेगा, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। आप जेईई की क्लासेस लगा सकते हो, नीट की क्लासेस लगा सकते हो, एनडीए की क्लासेस लगा सकते हो। और इसके अलावा एम्बाइब की जितनी भी एप्स है, लाइक एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लेंस, प्रोगीपीडिया, ब्रेन एप्स, एम्बाइब लर्निंग आउटकम, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, इन सब की एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। अब मेन बात आती है प्राइसिंग, है ना? पैसा कितना है? पैसा बिल्कुल ना के बराबर रखा गया है कि हर कोई अफोर्ड कर सके। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको कॉस्ट करेगा 500 रुपीज पर मंथ। और अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको कॉस्ट करेगा 600 रुपीज पर मंथ प्लस जीएसटी। और प्लस जीएसटी है तो मैं चाहूंगा कि तुम उस पर डिस्काउंट पाओ। तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आप कभी भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हो, अचीव20। 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर कभी भी डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो, अचीव50, ठीक है? और टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए एम्बाइब टीम अलग अलग डिस्काउंट कोड लेके आती है, ठीक है? अब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल रीडिंग डे, राष्ट्रीय पढ़ाकू दिवस। और इस पे आप लोग रीडिंग 25 कोड लगा के 25% डिस्काउंट पा सकते हो। एम्बाइब की बुक्स बहुत बढ़िया है, एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ इस तरह से होती है। बस आज का हमारा टॉपिक है, बढ़िया यार। मेरे को लगा भी वो चलेगा, महासंग्राम महासंग्राम। आज के टॉपिक में कोई वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा मैं तुम्हें, आज के टॉपिक में तुम्हें मुझसे ही समझना पड़ेगा। तो देखो बेटा, क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस?
इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है? कोई भी वो सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। कब? जब हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ decomposition decomposition of aqueous electrolytic solution और molten electrolytic solution and moving towards oppositely charged electrodes and gets discharged is called electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बेटा? एक प्रोसेस होती है जिसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लोगे, उसके एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं, फिर उसकी मोल्टन फॉर्म ले सकते हो। वो डिकम्पोज हो जाता है और मूव करता है टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। कटायन मूव्स करते हैं कैथोड की तरफ। कटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो उधर जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना, न्यूट्रल हो जाते हैं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl में क्या होगा बेटा? यहाँ पर हमारे पास होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो आयंस है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये जो Na पॉजिटिव है, अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसे क्या कहा जाता है? एनोड। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसे क्या कहा जाता है? कैथोड। ठीक है, इधर क्या आएंगे? इधर Na पॉजिटिव। या कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसका जो पॉजिटिव फॉर्म होता, उसका जो पॉजिटिव आयन होता, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता है मैंने करवाया था, कटायन मूव्स टू कैथोड एंड anion moves to anode। ठीक है बेटा, अब समझिएगा। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है अगर आपको पता हो तो? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, याद रहनी चाहिए। और अगर नहीं याद रहे तो लड़कों का डायलॉग याद रखिए, जब हम एक दूसरे को बोलते हैं ओए ओए, सुनता नहीं तेरे को, ओए ओए मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड होती है। ठीक है, तो क्या होगा बुलबुलो? बात कुछ ऐसे है कि यहाँ पर हमारे पास है एनोड पे तो अनायन जाते हैं ना, अनायन क्या है? Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर
इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना? और Cl बनेगा, क्लोरीन एक गैस होती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट ये तो सिंगल एटम है, डायटोमिक का हाफ कर दो तो सिंगल ही बन जाएगा। एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा बेटा? कैथोड पे जाते हैं कैटायन, कैटायन यानी कि Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव जब गया कैथोड पर, कौन सी रिएक्शन होगी बुलबुलो? रिएक्शन होगी भाई साहब रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? इस Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या बन गया? Na सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, गैस सॉलिड फॉर्म के। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इनको जोड़ के भी लिख सकते हो। अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इधर Na, और यहाँ पर हाफ Cl2। Na सॉलिड फॉर्म में है, ये कहाँ जाएगा? Na कहाँ जाएगा? कैथोड पर। Na नीचे लिख लेना, नीचे जगह नहीं है। Na सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। मेटल जो होती है डिपॉजिट होती है। कल मैंने आपको फैराडे लॉ करवाया था, तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप बोलते थे Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड, मेटल डिपॉजिट होती है, ठीक है? Na जो है डिपॉजिट होगा एट कैथोड, और जो क्लोरीन है वो गैसेस फॉर्म में है, आप कह सकते हो रिलीज, या रिलीज से भी अच्छा शब्द है लिबरेटेड एट एनोड। पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। दोनों ही केसेस में नोट कर लीजिए, दोबारा समझाता हूँ। नोट किया? मैं जिम जाके ना कुछ एक्स्ट्रा फैट लूज कर चुका हूँ, 10 ग्राम शायद मेरा कम हो गया है वेट। ये देखो कपड़े कितने लूज आने लगे हैं, टी शर्ट भी ऐसे लगती है गले में ना, क्या करूँगा। चलो आगे है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कह लीजिए, या फिर फ्यूज्ड कह लीजिए, केवियर। नहीं बेटा, बहुत छोटी है, 4XL ही है। 4XL का मतलब समझते हो ना? एक्स्ट्रा, 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 एक्स्ट्रा लार्ज। और जब मेरी शादी हुई तब मुझे मीडियम आती थी। मीडियम से ऊपर होता है लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा 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 लार्ज, फिर ये। चलिए इधर ध्यान दीजिए, फ्यूज्ड केवियर। अच्छा मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, पेपर में तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना? वो बस सीख रहे हैं। जैसे नर्सरी क्लास में, नर्सरी से पहले पता नहीं, नर्सरी होती है सबसे पहले, है ना? पता नहीं प्री नर्सरी होती होगी, तुम्हें एबीसीडी सिखाया जाता है सो दैट कि तुम बाद में वर्ड्स बनाना सीखो, फिर सेंटेंस बनाना सीखो। तो सेम ये डायग्राम तुम्हें हर बार नहीं बनाना है, मैं बस स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। और याद रहे मैं पीएसपी नहीं करूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग? केवीआर। केवीआर, केवीआर डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। कौन कौन से आयन में? के पॉजिटिव, बी आर नेगेटिव। ये है एनोड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये है कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज। के पॉजिटिव इधर जाएगा, कैटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड, ठीक है?
तो यहाँ पर लिखेंगे एट एनोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन टेक्स प्लेस। बाकी नोट करने से पहले समझ लो, क्योंकि बेटा जहां तक मुझे पता है ना, मैं मुश्किल से 1-2 पेज भरवाता हूँ। बड़ी मुश्किल से 1-2 पेज भरते हैं। तो बढ़िया है कि जितना करवाया जाए उसको अच्छे से तुम समझ लिया करो। हुँ? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनोड पर गए अनायन, Br नेगेटिव ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ब्रोमीन गैस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कॉपर। कैटायन जाएगा कैथोड पे K पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये क्या बन जाएगा? K सॉलिड। यहाँ से ओवरऑल प्रोडक्ट लिखना चाहो, अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स K सॉलिड फॉर्म एंड हाफ Br इन गैसेस फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में कहाँ जाएगा? कैटायन था तो जाएगा एट कैथोड, डिपॉजिट होगा एट कैथोड। ये गैस है तो क्या होगा बेटा? लिबरेट होगी एट एनोड। नोट कर लीजिए, गलत हो गया? हाँ ठीक है, सही है। चलिए आगे मूव करें। अभी तक हम जी रहे हैं आम जिंदगी, जिंदगी को अभी तक हम जी रहे थे मैंगो लाइफ। अच्छा फिर ये बोलेगा पीएसपी पीएसपी, नोट कर लो भाई। मैं तब तक 1-2 किलोमीटर सैर कर लेता हूँ। ये देख लो तुम लोगों से मैं कितना प्यार करता हूँ। पिछले 3-4 सालों में कोई स्टैंडिंग वीडियो नहीं दिखेगी तुम्हें। नोट किया? देखो, अगर कभी आपको एक्वस NaCl दे दिया जाए, एक्वस NaCl को मतलब समझते हो कि उधर वाटर है एंड उधर NaCl। वाटर किस में डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। NaCl किस में डिसोशिएट होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो दो कटायन है तो दो कैंडिडेट है जो कैथोड पर जा सकते हैं। दो अनायन है तो दो कैंडिडेट हैं जो एनोड पर जा सकते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर जंगल में एक शेर है तो बिना किसी इफ बट के वो शेर जो है राजा बना दिया जाएगा। बट अगर जंगल में एक से ज्यादा शेर है तो ऑब्वियसली उसमें देखा जाएगा कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर सिर्फ एक कटायन है तो कैथोड पे जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ एक अनायन है तो एनोड पे जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। बट अगर दो कैथोड है तो दोनों को देखा जाएगा कि कैथोड पे जाके क्या होती है? रिडक्शन होती है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। एनोड पर जाके ऑक्सीडेशन होती है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये देखा जाता है ना?
कैसे होता है वो हम देखेंगे बात। मैं आपको बता दूं कि जब H पॉजिटिव जाता है कैथोड पर तो H2 गैस बनती है। Na पॉजिटिव जब जाता है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, Na सॉलिड बन जाता है। OH नेगेटिव अगर जाएगा तो O2 बनेगा और Cl नेगेटिव अगर जाएगा तो Cl2 बनेगा। ये प्रोडक्ट बनते हैं। बात ये है कि बने क्या? या तो हाइड्रोजन गैस बनेगा या फिर Na बनेगा, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। या तो क्लोरीन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। इसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन या प्रेफरेंशियल रिडक्शन, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो वाटर का आप लोगों को पता है, वाटर किसमें डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव, है ना? ये इसके आयंस बनते हैं। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या लोगे आप लोग? 2H2O लोगे। ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेन बात क्या है? चलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो फिर भी याद रह जाते हैं बच्चों को, मेन बात ये नहीं रहती कि प्रोडक्ट क्या बनता है। याद रखिए, वाटर अगर कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर क्या जाते हैं? कटायन। वाटर का कटायन क्या है? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव बनाता है H2, ठीक है। और एनोड पर जाकर वाटर ने क्या बनाना है भाई? O2 बनाना। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक दो बार इसको समझ लीजिए बेटा, और फिर इसका थोड़ा और कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। नोट किया? आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। नोट किया बेटा? देख, टू गेट प्रोडक्ट एट कैथोड, अगर आपको कभी कैथोड पर प्रोडक्ट चाहिए, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? आरसीबी। रिडक्शन होती है एट कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर is higher than reduction potential of group 1, group 2, group 13 ions. So, reduction of water takes place and H2 formed at cathode. Reduction potential of water is lower than
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CO2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव आयंस। तो रिडक्शन ऑफ कीटो मेटल आयन एक्सप्रेस। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्या कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करने वो मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी नोट कीजिए बेटा। अब ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी यार, एक प्रॉमिस है कि जब क्लास ओवर होगी उससे पहले तुम्हें हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है ना? नोट किया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें कैथोड पर प्रोडक्ट बनाना है, कैथोड पर कैटायन जाते हैं और कैटायन जा रहे हैं तो रिडक्शन होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने बात की एक्वस NaCl। एक्वस NaCl यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव और NaCl में से Na पॉजिटिव Cl। तो कैथोड पर जाने के लिए दो कैंडिडेट हैं, तो इनमें से कौन जाएगा? H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर आया है, तो मैंने क्या बोला है कि अगर वाटर है और उसके सामने कोई ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 13 का कोई मेटल आयन है, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कम होता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो उस टाइम वाटर प्रोडक्ट बनाएगा एट कैथोड, और वाटर का प्रोडक्ट एट कैथोड क्या होता है? H2। तो यहां पर क्या होगा भैया? वाटर फॉर्म प्रोडक्ट एट कैथोड, तो H2 हाइड्रोजन एक गैस होती है, लिबरेट एट कैथोड। सर जी बात समझ सी में नहीं आई जी, दोबारा समझा दो, दोबारा समझते। जैसे कि हमारे पास है एक्वस CuSO4, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो एक्वस यानी पानी, पानी होगा तो This ऑर्डर एक मेरे पास है, चेक इट आउट। एक्वस यानी वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव और कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, दो कैंडिडेट है H पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव। H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर है, बट आपने क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लोअर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव। अगर डी ब्लॉक की मेटल आ जाती है ना तो उनसे कम रहता है, और डी ब्लॉक की मेटल से अगर कम रहता है तो डी ब्लॉक की मेटल जीतती हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाती हैं। तो H पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव में से प्रोडक्ट कौन बनाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन शो करेगा, और ये क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड। तो आप क्या लिखोगे? कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। पॉसिबिलिटी है कि आपको ये चीज समझ में आई हो, पॉसिबिलिटी है कि आपको ये चीज समझ में ना आई। इसको दोबारा से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। नोट किया? चलिए मैं दोबारा समझाने लगा हूँ, नोट कर लिया होगा। आपको बोला गया बस
KBr and aqueous ZnSO4। तो aqueous है यानी कि पानी है, KBr है ना? तो ये क्या होगा? ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में KBr ब्रेक होगा, K पॉजिटिव में, Br नेगेटिव में। तो ये दोनों कैपेबल हैं कैथोड पर प्रोडक्ट बनाने के। एक्वस जिंक सल्फेट है, एक्वस यानी पानी, H2O किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, जिंक सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। ये दोनों कैपेबल है कैथोड पर जाने के लिए। अब आप मुझे सोच समझ के बताइए कि K पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन कैथोड पर जाकर प्रोडक्ट बनाएगा? मैंने आपको बताया कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से ज्यादा है ना? ग्रुप 13 से ज्यादा है। तो जब ग्रुप 13 से ज्यादा तो यहाँ पर वाटर जाएगा, है ना? तो क्या होगा? H2 एट कैथोड। यहाँ पर वाटर रिडक्शन शो करनी है और वाटर एट कैथोड क्या बनाता है? H2 बनाता है। ये कहाँ बताया था मैंने? ये यहाँ बताया था कि अगर H2 एट कैथोड गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2। अब इधर आ जाओ, H पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव में से कौन जाके कैथोड पर प्रोडक्ट बनाएगा? सोच समझ के बताओ। H पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव में से कौन कैथोड पर जाकर प्रोडक्ट बनाएगा? H पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव में से कौन कैथोड पर जाकर प्रोडक्ट बनाने वाला है? बता दीजिए। ऑब्वियसली एक डी ब्लॉक की मैटर है, उस केस में ये लोग जीत जाते हैं। तो जिंक बनाएगा और जिंक 2 पॉजिटिव कैथोड पे जाके क्या बना सकता है? कैथोड पे रिडक्शन होगी तो जिंक सॉलिड एट कैथोड बन जाएगा। क्या बेटा जी आपको बात समझ में आई? अभी भी समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर एक से ज्यादा कटायन अनायन है तो उनमें से आप ये देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल या फिर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट। ये तो हमने बात करी एट कैथोड। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट एट एनोड। अगर हमें कभी एनोड पर प्रोडक्ट बनाने, एनोड पर क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। याद रखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर is higher than oxidation potential of F negative, SO3, 2 negative, SO4, 2 negative, NO3 negative, CO3, 2 negative। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ये जो सारे ऑक्सीजन वाले हैं इन सब से ज्यादा होता है। तो रिडक्शन ऑफ वाटर एट कैथोड टेक्स प्लेस। उसके बाद बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर is lower than Cl negative, Br negative, I negative।
तो ऑक्सीडेशन ऑफ these ions takes place। पॉसिबल है तुम्हें एक चीज क्लियर हुई हो, पॉसिबल है ना भी हुई। एक बार नोट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चन लगाते हैं, फिर चीजें जल्दी समझ में आएंगी। देखो, हमारे पास है, मान के चलो, एक्वस NaCl। एक्वस यानी कि वाटर, वाटर में से क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एंड NaCl में से Na पॉजिटिव Cl। हमें प्रोडक्ट क्या निकालना है, एट एनोड, एनोड पर कौन जाएंगे, अनायन, एट एनोड, है ना। अब देखिए हुआ क्या है कि OH नेगेटिव आया वाटर में से और Cl नेगेटिव आया है। तो आप ये देखो कि इन दोनों में को एनोड पे जाना है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव का ज्यादा होता है वाटर से। तो यहाँ पर क्लोरीन जीतेगा, क्लोरीन एनोड पर ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन शो करेगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl। तो आप क्या बना दोगे, Cl2 गैस एट एनोड। दोबारा सुनाता हूँ भाई। जैसे कि बेटा हमारे पास है एक्वस ZnSO4, एक्वस ZnSO4 है। तो बताइए, एक्वस है यानी कि वाटर, वाटर में क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और अगर जिंक सल्फेट है तो क्या हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव SO4 होगा। अब मुझे बताइए कि एनोड पर जाने के लिए कौन कैपेबल है, ये दोनों कैपेबल हैं, है ना। OH नेगेटिव आया फ्रॉम वाटर एंड SO4 है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, F नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ऐसे केस अगर कोई भी हो, या एक और केस है H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फाइड बोलते हैं इसको। तो ऐसे केसेस में वाटर जीत जाता है, और वाटर जीत जाता है तो वाटर एट एनोड क्या बनाता है, O2 गैस लिबरेट एट एनोड। बेटा जी बात क्लियर है कि नहीं, अगर एक से ज्यादा कटायन, एक से ज्यादा अनायन हो, तो आप ये देखो कि कैथोड पे जा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड पर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। पॉसिबल है तुम्हें समझ में आ गया हो, पॉसिबल है कि समझ में ना भी आया हो। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी नोट कीजिए, नोट किया। अब हम सीधी बात करते हैं एक्वस NaCl की एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड मानी जाती है जो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती,
तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट पे। तो एक्वस यानी कि वाटर, NaCl यानी कि NaCl तो NaCl होता है। H पॉज़िटिव, OH नेगेटिव और यहाँ पर आप मुझे बताइए बेटा, H पॉज़िटिव और Na पॉज़िटिव में से कौन कैथोड पर जाएगा? कैथोड पर रिडक्शन होती है, रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाता है। H पॉज़िटिव आया है फ्रॉम वाटर और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है Na पॉज़िटिव से। तो H2O फॉर्म H2 एट कैथोड और हाइड्रोजन एक गैस होती है, या आप लिख सकते हो H2 गैस रिलीज्ड एट कैथोड। इधर आ जाओ भाया, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। OH नेगेटिव इज फ्रॉम वाटर। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? क्योंकि एनोड पर जाकर तो ऑक्सीडेशन शो करेंगे, क्लोरीन का। Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? Cl नेगेटिव आयन ने क्या करना है? क्या लिख दोगे? Cl2 गैस रिलीज्ड एट एनोड। Cl2 गैस रिलीज्ड एट एनोड। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा जी? अब आप निकाल लोगे। हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं? तो बेटा जी ये है पूरे का पूरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इसके जितने भी क्वेश्चन चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ी दिक्कत कब आ जाती है? अगर यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जगह कुछ और इलेक्ट्रोड आ जाए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक ये अब ओवरफ्लो होने लगेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।